बुकलेट, शीट, बुक्स, कंटेंट, पीवाईक्यू सब कर रहे हैं, लेकिन वो बात को नहीं पकड़ पा रहे हैं जिसके अंदर से पूरा खेल खेला जाता है। बात को समझ ना। तो एक्सेलरेशन के बिना ये चैप्टर क्या बनेगा? तो व्हाट इज एवरेज स्पीड? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। प्रयास। प्रयास इंसान के जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, स्टूडेंट की लाइफ में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्रयास, और वो प्रयास ही एक विद्यार्थी को सफल बनाता है। इसलिए नीट 2026 की जो बैच इस प्लेटफॉर्म फिजिक्स MP09 पर जो लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं वो है मेरा प्रयास। बच्चों को नीट की एग्जाम में 100% क्लैरिटी देना फिजिक्स में। तो यहाँ पर प्रयास बेच 2026 में आने शुक्ला आपका स्वागत करता हूँ प्लेटफॉर्म फिजिक्स MP09 पर। और यहाँ पर आज जो हम लेक्चर पुटअप कर रहे हैं, जो प्लान कर रहे हैं, वो टॉपिक है स्ट्रेट लाइन। तो जब हम स्ट्रेट लाइन टॉपिक को पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं मन में एक डाउट आता है कि सर क्वेश्चन जब टीचर पढ़ाते हैं तब तो बन जाते हैं, लेकिन जब सर क्वेश्चन हम खुद पढ़ते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता है। ये समझ में नहीं आता कि क्वेश्चन को अप्रोच कहाँ से करना है, क्वेश्चन को उठाना कहाँ से। क्योंकि अगर सही जगह से पैन है, इसको मैं यहाँ से पकड़ के उठाऊंगा पूरा पैन उठ जाएगा। तो मुझे पता होना चाहिए तो कहाँ से ग्रिपिंग करना है क्वेश्चन को, ग्रिपिंग इंपॉर्टेंट होती है। तो मुझे यहाँ पर जो क्लियरिटी करने के लिए मिल रहा है मौका आप लोगों का, वो है टॉपिक ऑफ मोशन इन स्ट्रेट लाइन। और मोशन इन स्ट्रेट लाइन के काफी सारे वीडियोस मैं अपलोड करूंगा फिजिक्स MP09 प्लेटफॉर्म पे स्टूडेंट नीट के लिए, ताकि उनका मोशन इन स्ट्रेट लाइन क्वेश्चन 100% सही हो जाए। और मैं आपको हर क्वेश्चन में वो अप्रोच सिखाऊंगा कि जिस अप्रोच की मदद से आप क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से अटेम्प्ट कर लेंगे। मैं यहाँ पर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन भी लगाने वाला हूँ अपने वीडियोस में, ताकि आपको क्लियर हो कि कैसे उनको अप्रोच करेंगे, कैसे अटेम्प्ट करेंगे। तो शुरू करते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन टॉपिक को। और इस टॉपिक के अंदर मैं जो टॉप पार्ट कवर करूंगा वो एक्सेलरेशन होगा, इक्वेशन ऑफ मोशन होने वाला है, और इसके अलावा काइनेमेटिक्स के ऊपर मैं बात करूंगा, इसमें ग्राफ के ऊपर बात करूंगा। तो अलग अलग वीडियोस आएंगे मेरे इन सब टॉपिक के ऊपर। और इन फ्यूचर में ऐसे भी वीडियोस यहाँ पे प्रोवाइड करने वाला हूँ जिन वीडियोस की मदद से आप बड़ी आसानी से टॉपिक को कवर करते हो, उनके क्वेश्चन, उनके फंडामेंटल, उनके कॉन्सेप्ट्स। तो ये सारी चीजें मैं बहुत जल्दी ही यहाँ पर पुटअप करने वाला हूँ, और एक सेपरेट ऐप में लेकर के आने वाला हूँ नीट के बच्चों के लिए, फिजिक्स के लिए। तो वो आपके लिए बड़ी सपोर्टिव रहेगी, आप उसके थ्रू बड़ी आसानी से प्रिपेयर कर सकते हो। तो बहुत सारी प्लानिंग है। चलिए शुरुआत करते हैं आज का लेक्चर। जब मैं आज के लेक्चर में बात करता हूँ तो मैं जिस टॉपिक से स्टार्ट कर रहा हूँ वो टॉपिक है इक्वेशन ऑफ मोशन। अब ये होता क्या है, मैं यहाँ से पूरा बताना शुरू करता हूँ। इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर क्या होता है, पहली इक्वेशन होती है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरी इक्वेशन होती है s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, और तीसरी इक्वेशन होती है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। इन इक्वेशंस की मदद से आप बड़ी आसानी से इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। और तीन इक्वेशन ऑफ मोशन बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और इसके बाद में एक इक्वेशन ऑफ मोशन और बताता हूं। वो इक्वेशन ऑफ मोशन है nth सेकंड में बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा। nth सेकंड मतलब क्या, मतलब तीसरे से चौथा सेकंड, पांचवा सेकंड, पांचवें सेकंड में कितना डिस्टेंस बॉडी ट्रेवल कर रही है, वो आता है nth सेकंड का कैलकुलेशन। ये होता है u प्लस a/2 और ब्रैकेट में होता है 2n-1। तो ये फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन आती है जिसमें nth सेकंड का कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है। जब मैं बात करता हूँ एक्सेलरेशन, तो ये सारी इक्वेशन तभी यूजफुल है कि जब आपकी बॉडी एक्सेलरेट हो रही है। एक्सेलरेशन का मोशन इन स्ट्रेट लाइन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मतलब बॉस अगर एक्सेलरेशन नहीं है तो ये सारी इक्वेशन फेल। ओ यस, सारी इक्वेशन फेल अगर बॉडी में एक्सेलरेशन नहीं है तो। एक्सेलरेशन क्या करता है, एक्सेलरेशन वेलोसिटी में चेंज करता है, और क्योंकि वेलोसिटी में चेंज करता है तो यहाँ पर ये v और u, ये u, ये v, ये u, ये सब अलग अलग होते हैं। अगर एक्सेलरेशन ही नहीं है तो u और v तो एक ही हो जाएगा। अगर यहाँ एक्सेलरेशन नहीं है तो ये वाला पार्ट खत्म हो जाता है, तो बचेगा क्या, बोले n सेकंड में कितना डिस्प्लेस हुई, बोले जो उसकी वेलोसिटी, जो उसकी वेलोसिटी। तो यहाँ पर ये बातें समझ में नहीं आती। बाकी लोग मॉड्यूल, बुकलेट, शीट, बुक्स, कंटेंट, पीवाईक्यू सब कर रहे हैं, लेकिन वो बात को नहीं पकड़ पा रहे हैं जिसके अंदर से पूरा खेल खेला जाता है। बात को समझे ना। तो एक्सेलरेशन के बिना ये चैप्टर ही इनकम्प्लीट हो जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है नीट के लिए एक्सेलरेशन। अगला आता है रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज मतलब किसी एक फिजिकल क्वांटिटी का किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के बिहाफ पे चेंज हो जाना, परिवर्तन हो जाना। जैसे जैसे मैंने बोला कि पोजीशन में चेंज,
पोजीशन चेंज किसके बिहाफ पे, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहां पर इसको क्या कहते हो आप, तो बोले इसको आप हम कहते हैं वेलोसिटी कहते हैं। अच्छा इसको लिख के दिखाओ, तो चेंज इन पोजीशन तो x2 माइनस x1 और चेंज इन टाइम तो ये आ गया dx बाय dt। अरे वाह सर, अगर ऐसा होता है तो इसके सेकंड हिस्से पर आते हैं, इसके सेकंड पार्ट पे फोकस कीजिएगा। इसका सेकंड पार्ट है एक्सेलरेशन, तो वो क्या होता है, वेलोसिटी चेंज, और किसके बिहाफ पर, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। हाँ तो वेलोसिटी का चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, dv बाय dt। तो ये दूसरा केस भी आपको समझ में आया। सर ये सब हमको आता है, पता है मुझे कि सब तुमको आता है, लेकिन उसके बाद क्वेश्चन इसलिए नहीं बनते कि वो कॉन्सेप्ट जो तुमको बताए गए हैं तुम ध्यान नहीं रखते हो, भूल जाते हो, दिक्कत हो जाती है। तो कैसे मैं ए से लेकर के पूरा डी तक कवर करने वाला हूँ, क्योंकि 4 ऑप्शन में खेल है, ए बी सी डी। तो मैं ए से लेकर डी तक के ऑप्शन को कैसे दिखाऊंगा वो मैं बेसिक से शुरू करता हूँ। ठीक है, अपने को जेड तक की कोई जरूरत ही नहीं, अपने डी तक ही सीखना है। चलिए ए इक्वल टू डी वी, डिवाइड करा dx से, मल्टीप्लाई करा dx से। ये फॉर्मूला ये फॉर्म बच्चों को पता ही नहीं होता तो अटक जाते हैं। dx अपॉन dt क्या होता है, v, ये रहा ऊपर, तो ये आ गया v और यहाँ पर आ गया dv बाय। तो एक्सेलरेशन का ये फॉर्मूला कम बच्चों को पता होता है या ध्यान रहता है और वहां उलझ जाते हैं। चौथा टॉपिक जो मैं यहाँ पर कवर करूंगा इन फ्यूचर के वीडियोस में, या जो मेरे वीडियोस है वो ग्राफिकल होगा। और इसके अलावा एक टॉपिक और मैं बहुत डिटेल में स्टडी करूंगा, काइनेमेटिक्स के ऊपर। ये सब उसमें ही कवर होता है, तो उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। चल अब अगर मैं बात करता हूं आगे बढ़ के, तो पोजीशन, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। यहां पर एक कार है जो ट्रेवल कर रही है डिस्टेंस ऑफ x। चल देखें क्वेश्चन, अ कार ट्रेवल डिस्टेंस ऑफ x विद द स्पीड v1, ठीक है एग्री करता हूं, एंड देन सेम डिस्टेंस x विद द स्पीड v2, एग्री करता हूं, इन सेम डायरेक्शन। अब आपको बताना है इसके अंदर एवरेज स्पीड ऑफ कार क्या हो। अब ये नीट के लिए बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर्स में आप चेक कर लो आपको नीट के क्वेश्चन से दिख जाएगा, अभी कुछ सालों पहले ही आया है, नीट के क्वेश्चन दिख जाएगा। इसके अंदर बच्चों को सिखाया जाता है कि बेटा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, जैसे कि ये कार यहां से यहां तक आ जाए, तो इसने क्या बोला, अ कार ट्रेवल डिस्टेंस x विद v1 एंड सेम डिस्टेंस सेम है। तो अगर सेम डिस्टेंस है, मेरी बात को सुनना क्योंकि मैं आपको वो सिखाने बैठा हूं जिससे आपका एग्जाम का क्वेश्चन हो जाएगा। अगर सेम डिस्टेंस है तो यहाँ पर जो इसकी एवरेज स्पीड होगी उसका फॉर्मूला होगा 2v1v2, ये सिर्फ सेम डिस्टेंस पे अप्लाई होता है, और अपॉन v1 प्लस। तो ये जो नीट का क्वेश्चन था 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2, फोर्थ ऑप्शन, ये आ गया आंसर आपका। ठीक है, लेकिन मेरा कहना ये कि क्या हर बार ऐसा ही होने वाला है, जैसा कि लास्ट ईयर आप लोगों ने देखा कि पेपर का लेवल ऊपर उठ गया था और कई लोग इसके कारण डिसैटिस्फाइड थे कि अरे बहुत टफ पेपर आया, बहुत टफ पेपर आया। हम उसको पहले ही प्रिपेयर कर लेना। अब मेरी बात सुनना जो मैं सिखाना चाहता हूँ, मैं ये बोलता हूँ कि मान लीजिए ये क्वेश्चन तो हो गया, मान लीजिए एक बॉडी ने ये डिस्टेंस ट्रेवल करी और ये डिस्टेंस ट्रेवल करी, बॉडी ने ये डिस्टेंस ट्रेवल करी x और ये डिस्टेंस ट्रेवल करी 2x, और ये वेलोसिटी थी v1 और ये वेलोसिटी है v2। अब इसका एवरेज स्पीड क्या बनेगा, तो व्हाट इज एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड और टोटल टाइम टेकन, दिस इज द एवरेज स्पीड। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा, टाइम टेकन कितना होगा, t1, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही होने वाला है, एग्री। तो यहां पर ये कितना हो गया, तो बोले x अपॉन v1, और यहां पर ये कितना हो गया, बोले 2x अपॉन v2। ध्यान देना, क्योंकि ये क्वेश्चन जब एग्जाम में बनेगा तो बच्चे बोलेंगे अरे पेपर बहुत टफ था, हमसे तो बना नहीं। तो वो उस कॉन्सेप्ट को सिखाना चाहता हूँ जिससे ये क्वेश्चन बनता है, फॉर्मूला बनता है। यहाँ पर आ गया 3x, ऊपर से मैंने x कॉमन ले लिया, एलसीएम ले लिया v2 प्लस 2 v1 अपॉन v1 v2, और यहाँ पर ये x से x कट गया, तो आंसर आ गया 3v1 v2 और अपॉन v2 प्लस 2 v1। तो मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन बना के भी सिखा दिया कि इस तरीके के जब क्वेश्चन आएंगे तो आप कैसे फंसोगे और कैसे निकलना है।
टोटल डिस्टेंस x प्लस 2 है, लेकिन टोटल टाइम, सो टाइम में आपको ये अप्लाई करना पड़ेगा। तो आपका ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से अप्रोच हो जाएगा, नहीं तो फिर आपको दिक्कत आएगी। तो आई थिंक कि ये वाला क्वेश्चन सभी को क्लियर होगा कि कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच करना और कैसे सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है, अ व्हीकल ट्रेवल 4 किलोमीटर, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है? 4 किलोमीटर, किस स्पीड से? 3 किलोमीटर पर आवर, एंड अनदर 4 किलोमीटर, कितनी स्पीड से? 5 किलोमीटर पर आवर। अब फिर से ये क्वेश्चन आप जाके देखेंगे तो कॉम्पिटिटिव में आपको दिखेगा, मैं उसी पैटर्न के क्वेश्चन सिलेक्ट कर रहा हूँ जो कॉम्पिटिटिव में आते हैं। अब मेरी बात सुनना, व्हीकल ने क्या करा, उस व्हीकल ने, जैसे एक गाड़ी, तो गाड़ी लेकर निकले जेंटलमैन, और वो गाड़ी लेकर के जब निकले तो उन्होंने 4 किलोमीटर की स्पीड, 4 किलोमीटर ट्रेवल करा 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। फिर हेडफोन लगे हुए थे और गाना अच्छा है और रोड खाली थी, तो उन्होंने थोड़ी सी स्पीड बढ़ाई, अब स्पीड हो गई 3 किलोमीटर पर आवर की जगह 5 किलोमीटर पर आवर। अब आपको बताना है कि एवरेज स्पीड क्या हो। तो दोनों डिस्टेंसेस पहले चेक करें कि क्या दोनों डिस्टेंसेस इक्वल है, तो हमने कहा हाँ इक्वल है। इक्वल है तो फॉर्मूला बना 2v1 v2 और अपॉन में v1 प्लस v2। 2 v1 कितना है 3, v2 कितना है 5, और 3 प्लस 5, 3 2 जा 6, 6 5 जा 30, 30 अपॉन 8, 15 अपॉन 4, 15 अपॉन 4 और काटो, 4 4 3 जा 12, 4 7 जा 28, 4 5 जा 35, 3.75 किलोमीटर पर। तो ये जो क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आने लायक सवाल है, ये रहा। तो एवरेज स्पीड एक स्टूडेंट को नीट की एग्जाम जो देने जा रहा है बहुत अच्छे से आना चाहिए, और ये था मेरा कैलकुलेशन है कि इस साल नीट का पेपर इतना टफ नहीं आएगा जितना टफ पिछली बार आया था, क्योंकि वो बताना चाहते थे कि किस लेवल तक जा सकता है पेपर, लेकिन वो पूछ नहीं रहे थे, और किसी कारणवश उन्होंने लास्ट ईयर पूछ के ये फील करवा दिया आपको कि नीट का लेवल क्या होना चाहिए और क्या है। तो मुझे लगता है कि ये एक परफेक्ट आंसर है इसका, और ये आसानी से इसके अंदर अप्रोच हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन देखें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि एक साइकिल वाले भाई साहब है, डीजे वाले बाबू होते हैं वैसा, साइकिल वाले भाई साहब है जो पॉइंट पी, अब पी पॉइंट कहां पर, of a circular ground radius 2 kilometer and travel along its circumference to the point S। circumference पे कहां तक travel कर रहे हैं? up to point S। the displacement of a cyclist is, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ साइकिल का, वो P से कहां गया, Q, Q से R, R से डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, पर्टिकुलर फिक्स डायरेक्शन इन अ स्ट्रेट लाइन। ये क्या होता है इसके अंदर, ये होता है इसमें डिस्प्लेसमेंट। अब सुनना, यहां पर जब डिस्प्लेसमेंट ये हुआ तो इसका रेडियस कितना था, तो उसने रेडियस दिया हुआ आपको 2 किलोमीटर, तो ये भी 2 किलोमीटर। तो अगर मैं बोलूं यहां पर पी एस इक्वल टू, तो अंडर रूट ऑफ ओपी स्क्वायर प्लस ओपी स्क्वायर, 4 ओ एस स्क्वायर, 4 4 और 4 8, 8 का स्क्वायर रूट 2 रूट 2, तो पी एस की वैल्यू क्या आना चाहिए, इट्स 2 रूट 2 किलोमीटर। आपके पास आंसर में जो दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है ऑप्शन में, तो ये 8 रूट 8 किलोमीटर इसका सही आंसर। तो यहां पर उसने आपसे पूछा है कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो आपने बता दिया। अब आपसे पूछा डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा, सुनना मेरी बात, उसने पूछ लिया, मान लीजिए उसने पूछ लिया मेरे लाडलो से कि मेरे लाडलो ये बताओ कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हो, तो मेरे लाडला तो घबरा गया एकदम से, ना मेरे लाडले घबराना नहीं है, नीट की एग्जाम है अपनी, तो तैयारी अपन उसी लेवल की करेंगे मेरे बच्चों। तो ध्यान सुनना, जब मैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड की बात करता हूं ना, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना होता है 2 पाई आर। मैंने कितना ट्रेवल करा 1 2 3, 3 पार्ट, किस नहीं 3 पार्ट, किस में से 4 में से, 3/4 इंटू 2 पाई आर। अब 3/4 ये काट दो, तो 3/2 पाई 22/7 आर, आर इसके अंदर है 2 किलोमीटर। तो यहां पर देखो मेरे लाडलो कि ये 2 से 2 तो कट गया, और 2 से 2 कट गया अगर, तो बचा क्वेश्चन कितना 66/7, और काटा पीटी धूम धड़ाके जूते थप्पड़ लाट 2 से कट गया। अब क्या आया 7 9 या 63, 3 बचा, जैसी वाला है 0 लगाया, 7 4 28, तो इसके अंदर जो इसका डिस्प्लेसमेंट है
डिस्टेंस है जो होता है उसका एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड वो है 9.4 किलोमीटर। थोड़ी सर्दी हो रही है आज, मौसम ही ऐसा है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना है 9.4 किलोमीटर। तो क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट पूछा था जो एग्जाम में आया था, बट मैं ये बताना चाहता हूँ कि वो क्या वो डिस्टेंस नहीं पूछ सकता, और क्या पूछेगा तो घर आके प्रैक्टिस करेंगे। तो पूरा पैटर्न ऐसा ही चलेगा कि जिस लेवल पर आप इस तरीके की तैयारी करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आगे बढ़ते हैं। A body is moving on a circular track with a constant speed. ठीक है, सर्कुलर बॉडी मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्कल, रेडियस 10। तो रेडियस कितनी हो गई इस सर्कल की। इन फ्यूचर में आपको ये भी सिखाऊंगा कि क्वेश्चन कैसे फास्ट सॉल्व करते हैं। अभी तो अपन ने शुरुआत ही करी है, अभी तो हमने सिर्फ समंदर लांगा है, पूरा अभी आसमान पाना बाकी है। तो धीरे धीरे सीखेंगे तो सही रहेगा। तो ये आ गया 10 मीटर। द बॉडी कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, बॉडी कंप्लीट्स वन रिवॉल्यूशन कितने टाइम में, 4 सेकंड में। At the end of third second, the displacement of body from the starting point is 3 सेकंड बाद बॉडी कहां पहुंची स्टार्टिंग पॉइंट से। तो 3 सेकंड बाद बॉडी कहां पहुंची, तो कहां से चली थी, यहां से। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड। बॉडी एक्सेलरेटिंग नहीं है, ठीक है। वैसे इसके अंदर चेंज इन वेलोसिटी तो है, मगर वो डायरेक्शन में चेंज है, मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं है। तो इसके अंदर एंगुलर वेलोसिटी लेकर मतलब वो आगे की कहानी हो जाएगी, उतना मत जाओ भी, यहाँ तक। तो बॉडी यहाँ से कहाँ तक पहुंची है, यहाँ तक। अब अगर बॉडी यहाँ से यहाँ तक पहुंची तो रेडियस कितनी है, 10 मीटर। ए पॉइंट से कहाँ तक की निकालना, बी पॉइंट। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, अब भी आपको सिखाया था, 10√2। तो ये देखो एग्जाम का एक और क्वेश्चन इस पैटर्न पे, और स्टार्टिंग पॉइंट से इसकी डिस्प्लेसमेंट जब आपने रीड करी तो वो लेंथ आ रही है इसके अंदर 10√2 मीटर। तो ये लेंथ 10√2 मीटर आ गई। तो क्वेश्चन आसानी से होते हैं यार, बस आप अपने दिमाग से निकाल दो कि नीट फिजिक्स स्टफ है, क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होते हैं। आप लोगों ने क्या कर रखा है, आपने यार मतलब दिमाग में बिठा लिया है कि फिजिक्स बहुत टफ है, न्यूमेरिकल बनते ही नहीं है, पता नहीं कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। कुछ नहीं होता, कहीं से नहीं आते, वो बगल के पड़ोस के 4 घर छोड़ के आ रहे हैं, बस यही मान के चलो, मोहल्ले का ही सवाल है। कोई टफ क्वेश्चन नहीं आता, दिमाग में बिठा लिया है, और साइकोलॉजी जो आपकी बना ली है आपने, वो आपको हिट कर रही है। कोई टफ क्वेश्चन नहीं आता। मैं पीवाईक्यू करके दिखाऊंगा आपको, और आपको पूरा आएगा। इस प्लेटफॉर्म में सारे पीवाईक्यू करके दिखाऊंगा, और आप में से आगे सॉल्व करोगे। आप विश्वास रखो, लग के करो, और विश्वास रखो खुद पे विश्वास रखो। हम हमारे जो ताले की चाबी है वो दूसरों के हाथ में पकड़ा है, बेटे तू खोल तू खोल। अरे मैं खोलूंगा, मेरे घर का ताला, मेरा करियर है, मेरा फ्यूचर, मेरी एग्जाम, मैं तैयारी करूंगा। दैट इज द थिंग, दैट इज द थिंग। ये आपको मोटिवेट करेगी अचीव करने के लिए, इसको मत छोड़ना कभी। बाकी सब तो चलता रहता है, बाकी सब ठीक बस चल रहा है, बाकी सब ठीक बस चल रहा है। चलिए आगे आ जाओ, थर्ड वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। थर्ड वाला क्वेश्चन नहीं, थर्ड में भी ड्रॉप करूंगा, नहीं तो बहुत टफ हो जाएगा आप लोगों के लिए। 4 स्पीड एंड वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट पे आ रहे हैं। तो ये इस कॉन्सेप्ट को अपन टच करना है, स्पीड और वेलोसिटी, ठीक है। तो आई थिंक ये वाला लेक्चर भी समझ में आया होगा। स्पीड और वेलोसिटी के लिए मैं एक सेपरेट लेक्चर बनाता हूँ। कैसा लगा लेक्चर, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।